हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एथर एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं। ये कंपनी प्योर ईवी सेक्टर में काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, कंपनी का Q4 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम कंपनी का Q4 FY26 का एंड फाइनेंशियल ईयर 26 का इंपॉर्टेंट नंबर्स एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का 18.6% का मार्केट शेयर रहा है Q4 FY26 में। उसके बाद कंपनी का जो स्टोर एक्सपेंशन है वो 700 स्टोर तक पहुंच गया है, जिसको कंपनी अपना एक्सपीरियंस सेंटर बोलती है। उसके बाद Q4 में कंपनी ने 83,000 स्कूटर्स सेल किया है। ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। इसमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 76% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23% का ग्रोथ है। उसके बाद कंपनी का जो सर्विस सेंटर का जो नंबर है ये 548 तक पहुंच गया है। तो आप तो जानते हैं कि इस कंपनी का जो पीयर है, जो ओला इलेक्ट्रिक, उसका सर्विस का ही बहुत बड़ा इशू था। तो कंपनी ने ये सर्विस का इशू है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है और वो अपने सर्विस सेंटर को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं और क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को। उसके बाद कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में हाई रेंज 450 एंड रिश्ता लॉन्च किया है। तो ये एक प्रीमियम मॉडल है। उसके बाद कंपनी ने अपने जो चार्जिंग पॉइंट्स है उसको 6,000 प्लस बढ़ा दिया है, 6,000 प्लस तक। और इस साल मतलब FY26 में कंपनी ने 1,143 नए चार्जिंग पॉइंट्स ऐड किया है। उसके बाद कंपनी का जो फैक्ट्री 3.0 है, जिसकी कैपेसिटी है 10 लाख फेज 1 एंड फेज 2 की, ठीक है। तो ये कमर्शलाइज हो जाएगा Q3 FY27 तक, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में Q3 तक वो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कंपनी के लिए। उसके बाद अभी हम कंपनी के Q4 FY26 का एंड फाइनेंशियल ईयर 26 का फाइनेंशियल हाईलाइट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने Q4 FY26 में 83,000 यूनिट सोल्ड किया है। इसमें कंपनी का 76% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23% का ग्रोथ है। उसके बाद कंपनी का अगर टोटल इनकम देखें तो वो 1,214 करोड़ का है। तो इनकम में भी 76% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद कंपनी का जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है ये 309 करोड़ का है। उसके बाद कंपनी का जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है ये 25% का है। उसके बाद कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन विदाउट इंसेंटिव जो है ये 22% का है और इन सब में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और जो कंपनी का ईबिटा है ये -2.5% है, मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट और ईबिटा को अच्छा करते जा रही है। और मुझे तो लगता है कि आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या नेक्स्ट क्वार्टर या 1-2 क्वार्टर में ही कंपनी EBITDA पॉजिटिव और पैट पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसे एज अ टर्न अराउंड स्टोरी भी देख सकते हो। उसके बाद अभी हम कंपनी का FY26 का अपडेट देखते हैं। तो पूरे साल में कंपनी ने 2,63,000 यूनिट सोल्ड किया है और यहाँ पे पूरे साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 70% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद कंपनी का जो टोटल इनकम है ये 3,823 करोड़ का है। तो टोटल इनकम में भी 66% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपनी का जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है ये 925 करोड़ का है। उसके बाद जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है वो 24% है। उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन विदाउट इंसेंटिव है ये 21% है। इन तीनों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपनी का जो ईबिटा का नंबर है पूरे साल का ये -6.7% का है। तो इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के जो नंबर है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। अभी हम कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन का एक बार नंबर देख लेते हैं, तो जिसको यहाँ पे कंपनी एक्सपीरियंस सेंटर कहती है। तो यहाँ पे अभी तक Q4 FY26 तक कंपनी के टोटल जो नंबर ऑफ स्टोर है ये 700 हो चुके हैं और इस क्वार्टर में Q4 में कंपनी ने 100 न्यू स्टोर ऐड किया है। अगर आप यहाँ पे पिछले साल से इसको कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो स्टोर है ये 2x हो गया है। तो यहाँ पे FY25 में कंपनी का जो स्टोर नंबर था ये 351 था। अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट 349 स्टोर, मतलब ऑलमोस्ट डबल स्टोर ऐड कर दिया है। और ये जो इनका जो स्टोर का जो ग्रोथ है ये 75% जो ये ग्रो कर रहे हैं वो थ्रू दी एग्जिस्टिंग डीलर ही वो ग्रोथ कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो कि इनका जो सेल्स है ये इतना अच्छा खासा बढ़ रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर एग्जिस्टिंग डीलर ही अगर नया स्टोर ओपन करेगा तो उसको तो सारा चीज़ें पता है कि कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, क्या मतलब इन्फॉर्मेशन देना है, कैसा करना है। तो इसीलिए ये एथर भी अपने जो एग्जिस्टिंग डीलर के साथ ही जाना पसंद करते हैं। अभी हम एथर का पैन इंडिया का प्रेजेंस देखते हैं। तो एथर इंडिया ने यहाँ पे पूरे इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है साउथ इंडिया, मिडल इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो कि टॉप ऑफ द इंडिया है। और यहाँ पे आपको पता आपको देख देख देख
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साउथ में कंपनी का बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वाई-ओवाई बेसिस पे कंपनी का जो स्टोर एडिशन है वो 81% रहा है। उसके बाद जो मिडल ईस्ट का है, यहाँ पे तो कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे जो उनका जो स्टोर एडिशन है ये 125% तक बढ़ा है। और उसके बाद जो टॉप ऑफ द इंडिया है उसमें 104% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर देखते हो तो साउथ इंडिया में कंपनी का 23.5% का मार्केट शेयर है। मिडल इंडिया में 17.3% का मार्केट शेयर है और टॉप ऑफ द इंडिया में 12.1% का मार्केट शेयर है। तो अगर आप यहाँ पे Q1 FY25 में देखोगे तो अच्छा खासा हर जगह पे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है। तो Q1 में जो मार्केट शेयर 13%, 4%, 3% था, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो चुका है। तो यहाँ पे कंपनी सारे एंगल से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अभी हम कंपनी का मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू शेयर ग्रोथ देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो Q4 FY26 में कंपनी का जो टोटल मार्केट शेयर है वो 18.6% का रहा है, जो कि Q1 FY25 में 7.6 का था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी ने 1.5x का ग्रोथ दिखाया है अपने मार्केट शेयर में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट शेयर कंपनी का कैसा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और उसी के साथ-साथ कंपनी का जो स्टोर एक्सपेंशन है वो भी अच्छा खासा हो रहा है। और अगर हम इसी इसी को रिलेट करके कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी का पिछले साल का अगर Q4 का ग्रोथ देखोगे तो वो 47,411 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में Q4 में कंपनी का जो यही ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 76% से बढ़ा है और यही ट्रेंड आपको हर एक क्वार्टर में नज़र आएगा। अभी हम कंपनी का चार्जिंग स्टेशन पॉइंट एक बार देख लेते हैं, तो कैसे कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ किया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो FY24 में कंपनी का जो टोटल चार्जिंग स्टेशन था वो 3000 प्लस था और FY25 में वो उस वहाँ पे कंपनी ने 1500 और ऐड किया, तो वो नंबर हो गया 4500। उसके बाद कंपनी ने और 1500 नए स्टोर ऐड कर दिया और FY26 तक कंपनी के जो चार्जिंग स्टेशन है वो 6000 प्लस हो गए हैं। और यहाँ से भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब FY24 से कंपनी ने जो अपने चार्जिंग स्टेशन है वो डबल कर दिए। तो यहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। तो मतलब 10 मिनट के अंदर ही पूरा जो व्हीकल है वो चार्ज हो जाता है। और इन्होंने जो चार्जिंग स्टेशन की जगह है मतलब नेटवर्क भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। मतलब एक हाईवे है तो वो पूरा हाईवे उन्होंने कवर कर दिया। तो यहाँ पे जो उनका जो कस्टमर है उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी हम कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन का डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी फैक्ट्री 3.0 लगा रही है, ठीक है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा वो 10 लाख प्लस हो जाएगा। तो इसमें कंपनी 2 फेजेज़ में अपने प्रोडक्शन को लाइव करने वाली है। फेज़ 1 में 5 लाख प्लस कैपेसिटी एक्सपांड करने वाली है और फेज़ 2 में 5 लाख प्लस कैपेसिटी एक्सपांड करने वाली है। उसमें से जो पहला फ़ेज़ है वो Q3 FY26 में लाइव हो जाएगा। तो मतलब कंपनी को इसी फाइनेंशियल ईयर में Q3 में जो टॉप लाइन है वो रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी फैक्ट्री में मल्टीपल चीज़ें होगी, जैसे बैटरी पैक असेंबली होगा, स्कूटर असेंबली होगा, ट्रांसमिशन असेंबली होगा, पेंटिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली होगा एंड सीडी काउंटिंग होगा, सॉरी कोटिंग होगा। तो मल्टीपल चीज़ें इसी फैक्ट्री में होने वाली है। तो ये जो फैक्ट्री है ये छत्रपति संभाजी नगर में ये लाइव करने वाले हैं। और कंपनी ने बोला है कॉन कॉल में कि उनका जो ऑलमोस्ट 80 टू 90% जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। अभी फिलहाल Q1 और Q2 में ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको कंप्लीट करने वाले हैं और Q3 में ये लाइव हो जाएगा और वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा नए कैपेसिटी का। तो कंपनी का यही कहना है कि जो अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे कंपनी का Q2 तक ग्रोथ आता रहेगा और जैसे ही Q3 लाइव हो जाएगा कंपनी का एडिशनल कैपेसिटी जैसे ही लाइव हो जाएगा वैसे ही कंपनी का इंक्रीमेंटल ग्रोथ आने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के ग्रोथ के लिए। अभी हम कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ग्रोथ होता है, उसका नंबर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का Q4 FY26 का जो ग्रोथ का नंबर है ये 74% का है और अगर आप यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स का ग्रोथ का नंबर देखोगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली 50-70% से ग्रो कर रही है। जैसे पिछले साल Q4 में कंपनी ने 29% से ग्रोथ दिखाया, उसके बाद 79%, 54%, 50%, 74%, ऐसे कंपनी कंटिन्यूअसली 50-70% से ग्रो कर रही है। और अगर आप यहाँ पे कंपनी का EBITDA का नंबर देखोगे और पैट का प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली प्रॉफिट की ओर ही बढ़ रहा है अभी। जैसे कि यहाँ पे -234%, -178%, ऐसे कर करके अभी कंपनी -100% प्रॉफिट पे है, मतलब लॉस पे है। और कंपनी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि कंपनी जल्दी ही EBITDA पॉजिटिव उसके साथ साथ पैट पॉजिटिव हो जाएगा।
और आप इस कंपनी को एज अ टर्न अराउंड कंपनी भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे कंपनी का पैट का ग्रोथ देखोगे तो वो भी ऐसा ही कंटिन्यूअसली 22%, 60%, 57% ऐसा ही ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि वो अभी मास सेगमेंट में एंट्री ले रहा है। ठीक है, अभी एथर फिलहाल प्रीमियम सेगमेंट में ही काम करता था, मतलब प्रीमियम लेवल के जो यूनिट है वही बेचता था। पर अभी कंपनी नया नया प्रोडक्ट, मतलब नया प्लेटफॉर्म लाया है, उस प्लेटफॉर्म के बेस पे ही वो कभी अपना जो यूनिट है वो बनाएगा, मतलब अपना स्कूटर बनाएगा और वो उसको सेल करेगा। तो उसको वो सस्ता भी पड़ेगा बनाने के लिए, मतलब कॉस्ट कटिंग भी होगा और कंपनी का अच्छा यूनिट भी सेल होगा। तो इसके इसके वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा अभी। और अगर आपको अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब पूरे साल का अगर ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे भी कंपनी ऑलमोस्ट 63% से ग्रो कर रही है। और कंपनी यहाँ पे भी इबिटा और प्रॉफिट, इबिटा और पैट लॉस में है यहाँ पे कंपनी। ठीक है, तो वो भी जल्दी ही टर्न अराउंड हो सकती है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, पर यहाँ पे कंपनी का पीई अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब जैसे ही कंपनी इबिटा पॉजिटिव पैट पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आपको कंपनी का पी दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी आप इस कंपनी को एज अ टर्न अराउंड कंपनी देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 37,000 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ये अभी 980 पे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी लॉस टू प्रॉफिट के जर्नी में है। तो अभी हमें कंपनी का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे परफॉर्मेंस देती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कंपनी के शेयर ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 217% के रिटर्न दिए हैं। मतलब कंपनी का जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। अभी कंपनी का जो शेयर है ये 980 पे चल रहा है और पिछले साल कंपनी का जो शेयर था ये 300 रुपीज पे चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक, मैं आपको पहले बोला कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी है। ठीक है, और कंपनी कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल से देखोगे तो आप कंटिन्यूअसली कंपनी 50+% से ग्रो कर रही है और पूरे साल में कंपनी ने 63% से ग्रो किया है। और अभी कंपनी जल्द ही नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर में EBITDA पॉजिटिव और उसके साथ साथ पैट पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा डिमांड आ रहा है। और आप ये एथर एनर्जी ये एक प्योर ईवी प्ले है। अगर आप दूसरे कंपनी देखते हो इसके पीयर्स, तो जैसे है ओला है, बजाज है, टीवीएस है। तो बजाज टीवीएस है, तो ये एक लीगेसी कंपनी है। इनका जो है ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी बनाती है। ठीक है, और जो ओला है उसका तो आपको पता है कि सर्विस सेंटर का इशू हुआ है, इसीलिए कस्टमर उनके जो स्कूटर से खुश नहीं है इतना ज़्यादा। और एथर यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है और सर्विस भी अच्छी देता है, इसीलिए एथर का यूनिट के लिए बहुत ही अच्छा खासा डिमांड यहाँ पे चल रहा है। और एथर अपना कैपेक्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म करती है। अगर कंपनी इसी तरह से ग्रो करेगी कंटिन्यूअसली तो कंपनी का जो शेयर है ये और भी यहाँ से आगे चल के अपने शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छा पैसा बना के देगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन जरूर ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।